अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो एंड टुडे आवर फोकस वुड बी ऑन कॉमनवेल्थ गेम्स बिकॉज कॉमनवेल्थ गेम्स आर ऑलमोस्ट राइट एट द कॉर्नर। कैंप्स लग चुके हैं, तैयारियां हो रही हैं। जितने मुल्क ने पार्टिसिपेट करना है उनके तो खैर 2-2, 3-3 महीने से कैंप्स लग गए थे, मगर हमारे कैंप्स भी लग चुके हैं, तैयारियां हो रही हैं। सो उस हवाले से डिस्कशन होगी। गेम सेट मैच पे ये सीरीज अब शुरू हो गई जहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम के एथलीट्स को हम आपसे करवाएंगे इंट्रोड्यूस, और कौन कौन होगा, क्या क्या होगा, वो सब आपको बताएंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं Adil Azhar, Assalamu alaikum and good evening आप सबको। Yes, we are exactly a month away from the Commonwealth Games जो कि बर्मिंघम में होने वाले हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान का Commonwealth Games में ताल्लुक है परफॉर्मेंस का, so it's been a mixed bag for Pakistan. Like there are areas जहाँ पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करता है, there are areas जहाँ पे हमने अंडर परफॉर्म किया। अगर हम पिछले Commonwealth Games की बात करें जो कि गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, पाकिस्तान मैनेज टू विन 1 गोल्ड मेडल। पाकिस्तान के जो पहलवान थे मोहम्मद इनाम बट, उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। पाकिस्तान 4 ब्रॉन्ज मेडल भी जो है वो उसमें जीतने में कामयाब हुआ था, जिसमें ऑफ कोर्स तलहा तालिब भी शामिल थे। अनफॉर्चुनेटली ही वोंट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन दीज कॉमनवेल्थ गेम्स, लेकिन फिर भी पाकिस्तान सवेरा जी कुछ नए ऐसे स्पोर्ट्स निकल कर आए हैं, खासतौर से एक जिसमें हमारी उम्मीद है मेडल्स की जीतने की। बिल्कुल। सो अलग अलग डिसिप्लिन्स की बात करें, वो एक जो उम्मीद है वो भी हम आपको बिल्कुल बताएंगे और आप लोग को भी पता होगा, आप लोग भी जाहिर सी बात है काफ़ी नॉलेज सेवी हैं इस मामले में। मगर जब हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 104 एथलीट्स का जो है वो कंटिजेंट होगा पाकिस्तान का कॉमनवेल्थ गेम, जो कि आप लोगों को पता है कि 28 जुलाई से जो है वो शुरू होगा। और अगर मैं बात करूं अलग अलग डिसिप्लिन्स की अदील, तो हम ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिसिप्लिन्स का जो है हिस्सा बनेंगे, जिसमें है एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, क्रिकेट, जिम्नास्टिक, जूडो, स्क्वॉश, स्विमिंग, टेबल टेनिस एंड रेसलिंग। पाकिस्तान वुमेन टीम जो है वो हिस्सा बनेगी कॉमनवेल्थ गेम्स का। और उम्मीद यही है कि इस दफ़ा शायद नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स हम उम्मीद कर सकते हैं कि ज़्यादा हो, मगर फिर हम जब बात करते हैं बड़ी लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं, उन लिमिटेड फैसिलिटीज़ में हमारे एथलीट्स जिस तरह परफॉर्म करते हैं, दैट इज नहीं बिल्कुल, इसमें तो मेरे ख्याल से आई थिंक हम गेम सेट मैच में खास तौर से जो हमारे क्रिकेट के अलावा और फोकस होता है, हम जिस स्पोर्ट के हवाले से भी बात करते हैं उसमें ये डिस्कशन निकल के काफ़ी क्लियरली सामने आता है कि फेडरेशन के कहीं नजरे करम हो जाता है, कहीं पे कोई प्लेयर अपनी एफर्ट के साथ जो है वो आगे आ रहा होता है। हमें एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान जो है वो नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान को अगर इन ओलंपिक स्पोर्ट्स में, इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में या कोर्ट्स में जो खेले जाते हैं वहाँ पे अगर मेडल जीतना है, सो व्हाट इज़ आवर प्लान अबाउट दैट, व्हाट इज़ आवर 4 ईयर प्लान, 5 ईयर, 10 ईयर प्लान। उसके बावजूद कहीं ना कहीं कोई ऐसी, हमें कहते हैं ना, एक चमकता हुआ सितारा नजर आ जाता है जिससे हम उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं। उम्मीद किससे है अदील? उम्मीद की अगर हमने बात की जैसे, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। और हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स में इस वक्त पाकिस्तान की जो मेडल की बहुत सॉलिड उम्मीद है, वो पाकिस्तान एथलेटिक्स में आई थिंक पिछले साल तक तो very few people knew about him. We'll talk about this particular factor as well. लेकिन ओलंपिक्स में आई थिंक ये बंदा आया और छा गया। आई मीन फ्रॉम अ वेरी, एक बहुत ही छोटा सा मार्जिन रहा, एट द एंड ऑफ द डे ये 2-3 मीटर का ही फ़र्क रह जाता है मेडल जीतने और ना जीतने में। लेकिन पाकिस्तान का एक उफ़क़ पे एक सितारा जगमगाया। अरशद नदीम पाकिस्तान के जैवलिन थ्रोवर, इस वक्त पाकिस्तानियों की उम्मीदें, अगर आप पाकिस्तानियों से पूछेंगे, अगर आप पूछ लें सड़क पर चलते हुए किसी से भी कि किससे उम्मीदें हैं मेडल जीतने की, तो वो इसी बंदे का नाम लेंगी। हमारी भी उम्मीदें उन्हीं के साथ है और हमने सोचा कि क्यों ना अरशद, जो कि अभी ताज़ा साउथ अफ्रीका से अपनी कोचिंग का टूर कंप्लीट करके आएँ, आपकी मुलाकात हम उनसे करवाते हैं। सो आइए जी बात करते हैं अरशद नदीम के साथ। अरशद, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाएं ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। अरशद, कैसी तैयारियां चल रही हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की, कैसी प्रिपरेशन चल रही है? पुरजोश हैं और फुल तैयार हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तैयारी बहुत अच्छी जा रही है। सलमान भट्ट साहब हैं माशाल्लाह, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तैयारी माशाल्लाह बड़ी अच्छी जा रही है। और उससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप आ रही है दुबई में, तो उसकी भी साथ तैयारी चल रही है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अरशद ये बताइए कि ओलंपिक में तो आपने नेज़ा फेंका 86.38 मीटर का,
आपने कहा था जी कि मैं 90 टारगेट कर रहा हूं, तो ये जनूबी अफ्रीका से आने के बाद आपने ज़बरदस्त से कोच से ट्रेनिंग के बाद अब 90 उम्मीद लगाएं कि अरशद क्रॉस करने में कामयाब हो चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो स्पॉन्सर हैं ज़ाहिद हुसैन साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा, उनकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। अली साहब हैं, तला साहब हैं, माशाल्लाह बड़ा वर्क करे हैं। उन्होंने मुझे साउथ अफ्रीका ट्रेनिंग के लिए भेजा था। और एथलेटिक फेडरेशन जनरल कंसाई साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, जिनकी काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह मैं साउथ अफ्रीका गया ट्रेनिंग के लिए। और मैंने 2 माह ट्रेनिंग की और माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं। और उससे अल्हम्दुलिल्लाह इधर हम वर्क करे हैं। तो जो मेरा टारगेट 90 मीटर का था, इंशाल्लाह उसको अचीव करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अरशद, मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि अरशद नदीम साउथ अफ्रीका जाने से पहले और अरशद नदीम अब साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद कितना डिफरेंस आपको खुद अपनी परफॉर्मेंस में दिखा है? बिकॉज जितना अच्छा एक एथलीट खुद को असेस कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। तो सेल्फ असेसमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। आपको अपने आप में कितना डिफरेंस दिखा? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो माशाल्लाह अभी जो मैंने ट्रेनिंग की है साउथ अफ्रीका से, तो क्योंकि साथ साथ मेरी एल्बो की इंजरी का भी थोड़ा सा चल रहा है, उसको भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर असद बादशाह साहब हैं और इंग्लैंड से अपना डॉक्टर अली बाजा साहब हैं, वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। साथ साथ इंजरी का भी जो है वो ट्रीटमेंट हो रही है। तो ट्रेनिंग माशाल्लाह अच्छी हो रही है और मैं भी बहुत होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह 90+ इंशाल्लाह थ्रो करूंगा मैं। बाकी जो अल्लाह ताला की ज़ात है। नहीं, बिल्कुल, इंसान अपनी सी तो कोशिश करता ही है, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। अरशद, हम खुद आगे पूछना चाह रहे थे आपकी इंजरी के हवाले से, आपने खुद यहाँ पे जिक्र कर दिया। अपनी इस इंजरी की नौइयत बताइए। ये हम उम्मीद यही करते हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, इस वजह से आप जो है वो पार्टिसिपेट भी कर पा रहे हैं। बल्कि मैं आपका इंटरव्यू कुछ दिनों पहले पढ़ा जिसमें आपने कहा था कि ये 3-4 बड़े इवेंट से फारिग होके आप शायद अपनी सर्जरी करवाएंगे। सो अपनी इंजरी की नौइयत बताइए, ये जो कोनी की है। जी बिल्कुल सर, अगर देखा जाए तो इंजरी मुझे तकरीबन 20-30% मुझे ओलंपिक्स में भी थी पेन। तो अभी तो काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन इस पे इंशाल्लाह वर्क कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हैं, असद बादशाह साहब हैं, और इंग्लैंड से मैंने पहले भी बताया अली बाजा साहब हैं, वो वर्क कर रहे हैं। एथलेटिक फेडरेशन है पूरा अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो दे रही है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इंजरी को काफ़ी बेहतर कर लेंगे। और मैं जो अपना जैसे कंपटीशन आ रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, कॉमनवेल्थ गेम्स है और आगे वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स है, इंशाल्लाह उसमें पार्टिसिपेट करूंगा और इंशाल्लाह अच्छा कर दूंगा। तो अरशद, ऐसा तो नहीं है कि आप ऑब्वियसली, मुझे पता है आप कितने पुरजोश हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना इतने बड़े स्टेजेस पे ऑब्वियसली एक तो बहुत फ़ख्र की बात होती है और बहुत ज़रूरी, बहुत पैशनेट होते हैं वो लोग जो कि इतनी मेहनत करते हैं। बट इस इंजरी के साथ ऐसा तो नहीं है कि आप एट स्टेक लगा रहे हैं, अपनी इंजरी को इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं जी मैंने तो करना है और मैं करूँगा, तो आगे जाके ये इंजरी आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए? नहीं, अभी तो जो है वो वर्क कर रहे हैं, इंजरी पे भी कर रहे हैं और ट्रेनिंग में भी अल्हम्दुलिल्लाह फोकस है हमारा। तो ये अपना जैसे ये 3 इवेंट्स आ रहे हैं, इंशाल्लाह इसमें पार्टिसिपेट करके इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट दूंगा। कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान के लिए अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूं और मेडल जीत के लेके आऊं। बाकी जो 3 जो कंपटीशन है उसके बाद फिर फेडरेशन फैसला करेगी इसके बारे में, एल्बो के बारे में, इसका क्या करना है। तो अर्शद, आपके कोच साउथ अफ्रीका में थे, आप और यासिर वहाँ पे गए हुए थे और बड़े अच्छे कोच हैं, अच्छी रेपुटेशन वाले हैं, और उनसे रब्ता आपका अभी भी है क्या? आपके साथ वो यूएस में जहाँ पे वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप होने वाली है उधर ट्रैवल भी कर रहे होंगे, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ में भी आपके साथ जाएंगे, सो अभी भी उनके साथ रब्ता है? ये आगे चलना है सिलसिला या बस फिलहाल ये फेज खत्म? जब से मैं साउथ अफ्रीका से आया हूँ और यासिर भाई भी साथ ही हैं, तो हम उन्हीं का शेड्यूल कर रहे हैं, वो हमें शेड्यूल भेज देते हैं। उस्मान भट्ट साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम पे वर्क कर रहे हैं सारा, तो उनके साथ राब्ते में ही हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो मेरे साथ ही जाएंगे उधर वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। वर्ल्ड एथलेटिक में तो वो आपके साथ जाएंगे, बट अरशद मेरे ख्याल से कॉमनवेल्थ में वो शायद उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो कॉमनवेल्थ में वो आपको कंपनी नहीं कर रहा है ना? ये सही है ना? नहीं, अभी इसके बारे में मुझे इतना नहीं पता और मेरे ख्याल में शायद वो साथ जाएंगे कॉमनवेल्थ गेम से भी। बाकी अभी देखिए क्या होता है, तो मजीद पता है। ओके, अब मैं जब बात करती हूँ कि पैरेलली आपके साथ साथ मोहम्मद यासिर भी जो है वो तैयार हो रहे हैं, आपके साथ वो साउथ अफ्रीका भी गए, इससे पहले भी आपके साथ साथ ट्रेन करते रहे, कितना पोटेंशियल आपको दिखता है यासिर में? बिकॉज एक तरह से आपसे आगे वो एक लेगेसी होगी कि आपके साथ आपका एक जूनियर
खिलाड़ी जो है वो तैयार हो रहा है कि सारा हम मलबा जो है वो अरशद नदीम पे ना डाल दें, कोई और भी हो जो कि आपकी जो बर्डन है वो शेयर कर सके? जी बिल्कुल, देखा जाए अगर जो यासर भाई है माशाल्लाह, उसमें कैपेसिटी है 80 मीटर थ्रो करने में। तो अभी जो कोच ने उधर जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, टेस्ट जो कोच है उन्होंने बताया कि 80 प्लस की ये थ्रो कर सकता है, इसमें इतनी माशाल्लाह कैपेसिटी है। बाकी भरपूर हम तैयारी कर रहे हैं दोनों, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी अच्छी थ्रो करेगा। बाकी जो मेरी जिम्मेदारी है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं साथ साथ से निभाता जा रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, यासिर तो अभी ईरान से भी गोल्ड मेडल मशहद में जो इवेंट हुआ था वहाँ से जीत कर आए हैं, तो उनसे भी हमारी बात हुई थी कुछ दिनों पहले। उनके भी माशाल्लाह हौसले जो हैं वो बहुत बुलंद हैं और अल्लाह ताला ज़ाहिर है आपको कामयाबी भी इन दोनों को जो है वो दे। इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स में 2018 में गोल्ड कोस्ट में आप थे अरशद, लेकिन कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी आपकी रही नहीं थी। गालिबन इंजरी उस वक्त आपकी कुछ हो गई थी, इश्यूज़ हुए थे, प्रॉब्लम हुए थे। इंजरी काफी ज्यादा थी क्योंकि मैंने क्वालिफाई राउंड में माशाल्लाह अच्छी थ्रो की और पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया, और मैं होपफुल था कि मैं इंशाल्लाह कॉमनवेल्थ गेम्स फाइनल में इंशाल्लाह मैं जो गोल्ड की फाइट करूंगा, लेकिन इंजरी की वजह से मैं उधर से रह गया। मैं ये कह रहा हूँ कि आप दोनों के दरमियान जो नीरज की थ्रो थी जिसपे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, आपकी और आपकी जो थ्रो थी उसके में गैप था ज़ाहिर है। आपको लग रहा है कि इस ट्रेनिंग के बाद, इन सारी चीज़ों के बाद आप कुछ कैचअप करने में, उनके करीब पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं, उनको इस बार ज़बरदस्त मुकाबला देंगे? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ओलंपिक्स में जैसे मैंने 84.62 मैंने थ्रो की और उसने माशाल्लाह 87 मीटर प्लस उन्होंने थ्रो की। ज़्यादा फर्क नहीं था, तकरीबन 2.5 से 3 मीटर का फर्क था। तो मेरा जो अपना कंपटीशन होता है, मैं कंपटीशन किसी के साथ नहीं करता, मैं जो कंपटीशन करता हूँ मैं अपने आप से करता हूँ। गुड, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना अपना ही बेस्ट पे बेस्ट देते रहें। बट अरशद, एक चीज़ जो कि हमने आपसे लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी, डिफरेंट किस्म की जैवलिन्स के ऊपर बात हुई थी कि जब हम इंटरनेशनल सिनेरियो में जाते हैं तो जैवलिन डिफरेंट किस्म की है, यहाँ ट्रेनिंग पे डिफरेंट किस्म की। क्या अब सिमिलैरिटी हुई, कोई सिमिलर जैवलिन्स आपके पास आई हैं ट्रेन करने के लिए इस वक्त? अगर देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल में जो जैवलिन अपना कंपटीशन के लिए यूज होते हैं वो हमारे पाकिस्तान में नहीं है। अगर देखा जाए तो वो वर्ल्ड लेवल के जैवलिन है, तो उनकी प्राइस भी तकरीबन 4 लाख के करीब है। ओके। तो मेरे ख्याल में अभी तक पाकिस्तान में इस तरह का कोई जैवलिन नहीं आया। तो अगर देखा जाए हमारे में कोई एथलेटिक्स की एक अलग अकेडमी भी नहीं है, जैसे ग्राउंड नहीं है और हम एक ही ग्राउंड में पढ़े, तो ये काफी चीजें देखने वाली हैं। गवर्नमेंट को चाहिए ये चीजें देखें, एक एथलेटिक्स के लिए अलग एक अकेडमी हो, ग्राउंड हो जिसमें सिर्फ एथलेटिक्स की। अगर देखा जाए 23 हमारे इवेंट्स हैं, तो उसके लिए तो मजीद ग्राउंड की जरूरत है। बिल्कुल अरशद, तो ये तो एक बहुत बड़ा एक आपके लिए एक वो हो गया ना, हैंडीकैप हो गया, बड़ा नुकसान हो गया आपको ये कि आप अब मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ साउथ अफ्रीका में तो आपने वो वर्ल्ड लेवल के जेवलिन्स के थ्रू प्रैक्टिस की होगी, लेकिन अब आप जब वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन में ये जी हाँ, अब आप जब IAAF में इधर जा रहे होंगे, ओरेगॉन USA में आप फिर वहाँ जाएंगे, तो उधर तो बिल्कुल डिफरेंट आपके पास इक्विपमेंट होगा, तो इससे फ़र्क तो पड़ता होगा कारकर्दगी में? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो फर्क तो पड़ता है, लेकिन एक फिर उधर जाके एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो सारा कुछ अलहमदुलिल्लाह हो जाता है। अच्छा, फर्क होता क्या है? मैं अगर जैसे हमारे पास अभी ग्राउंड नहीं है, जैसे एकेडमी नहीं है, एक अलग एकेडमी एथलेटिक्स की होनी चाहिए। जैसे मैंने जैवलिन का बताया कि 4 लाख के करीब एक जैवलिन आता है। नहीं, बट मैं जैवलिन का फर्क पूछना चाह रही हूँ, क्या उसकी लेंथ डिफरेंट होती है, क्या उसका वेट डिफरेंट होता है? बिकॉज इन दोनों चीजों से बहुत फर्क पड़ेगा। लेंथ और वेट जो होती है वो सेम ही होती है, थोड़ा सा नहीं, आप समझ लें कि 50-60% जो है ना वो क्वालिटी का फर्क होता है। अच्छा, क्वालिटी का फर्क होता है। बिल्कुल हो सकता है एरोडायनामिक्स वगैरह कुछ डिफरेंस हो, बिकॉज इसमें तो एट द एंड ऑफ द डे सेम है और हाइट सेम है। क्या सेम है? फिर से बताएंगे अरशद, आवाज नहीं आई हमें आपकी। सॉरी, मैं कह रहा था सिर्फ अपना क्वालिटी का फर्क है, बाकी जो हाइट है और जैवलिन का वेट होता है वो सेम होता है, जो वर्ल्ड में यूज होता है, जो इधर मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, बट थ्रो करने में ऑब्वियसली जब क्वालिटी का फर्क है तो थ्रो करने में डिफरेंस पड़ता है कि वो शायद जो इंटरनेशनल, मुझे जो ये समझ आता है कि इंटरनेशनल जैवलिन जो है वो हवा को शायद ज्यादा तेजी से चीरती हुई जा सकती होगी और जिस पे आप करते हो उसको मुश्किल होती होगी, कुछ ऐसा कोई फर्क है?
मतलब आपकी परफॉर्मेंस पे कोई इम्पैक्ट मेजर पड़ता है इससे? जी, अगर देखा जाए तो 50-60% इस पे फर्क पड़ता है, क्योंकि एक चीज क्वालिटी की है, वो आपने यूज करनी है और आपको वो अपना देखें कि आगे जाके भी यूज करनी है। बिल्कुल। हाँ। तो इससे ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती है। अच्छा चलें अरशद, अब ज़रा ये इन चीज़ों से निकलते हैं, ज़रा पर्सनल सी बात करते हैं। एक साल पहले चले जाते हैं अरशद नदीम, लोगों ने बहुत कम जो एथलेटिक्स फॉलो करते थे पाकिस्तान में, थोड़े से लोगों ने नाम सुना हुआ था, यार ये बंदा हमारे लिए एशियन गेम्स में भी जीता है, इस्लामिक गेम्स में भी जीत कर आया है, ओलंपिक्स में आप आ जाते हैं, छा जाते हैं, पूरा पाकिस्तान बैठ के जो है ना वो एथलेटिक्स देख रहा है, नहीं आप पता नहीं किस काम पे लगा दिया आपने पाकिस्तान को। अब मुझे ये बताएं कि अब आप जाते पाकिस्तानी कौन से हुआ है, और आप सब जो हमारे पाकिस्तान के मीडिया है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरे वर्ल्ड में मुझे फेमस किया। आप मैं अरशद में यही सवाल पूछना चाह रहा हूँ। तो अब आप जाते होंगे, बाजार में निकलते होंगे, अपने शहर जाते होंगे, आप लोग पहचानते होंगे, ये फीलिंग कैसी, इस फीलिंग के बारे में बताइए हमें। बिल्कुल, जैसे मैं गांव में जाता हूँ, अपना सिटी जाता हूँ, तो लोग पहचानते हैं और मिलते हैं माशाल्लाह, साथ सेल्फी वगैरह पिक्चर वगैरह भी लेते हैं। और मैं बड़ा होपफुल होता हूँ कि यार ये चीज़ें ये देखें कि अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, और देखा जाए तो ये पाकिस्तानी कौम की दुआओं से अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, और आप सबकी दुआओं से तो बड़ी अपना खुशी महसूस होती है, और दिल करता है कि मैं और भी आगे बढ़ूँ और मेहनत करूँ, और इनके लिए मैं मेडल लेके आऊँ पाकिस्तान के लिए। मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। नहीं, बट अरशद नदीम में खुद कितना फर्क पड़ा? मतलब वो एक साल पुराना वाला अरशद नदीम, अब अरशद थोड़ा सा जरा वो कलफ लग के यूं चलते हैं या वैसे ही हैं अभी तक डाउन टू अर्थ? जी, अभी तक मैं तो वो ही हूँ, लेकिन तो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला फल उन्हीं को लगाता है जो झुके होते हैं। बेशक। तो मैं तो पहले से भी अल्हम्दुलिल्लाह झुक गया हूँ। बट अरशद, ऑल आवर बेस्ट विशेस गेम सेट मैच की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत गुड लक फॉर बोथ द इवेंट्स जो आपने खेलने हैं, और हमारा नाम रोशन करें, पाकिस्तान का झंडा बुलंद करें। एंड थैंक्स अ लॉट आपके टाइम का। और जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही हैं, और गेम सेट मैच का ये सिलसिला शुरू हो गया जहां हम कॉमनवेल्थ गेम्स के एथलीट्स को जो है वो बुलाएंगे और आपसे मिलाएंगे कि आपको पता हो पाकिस्तान का कंटिजेंट कौन कौन है, कौन कौन लोग जा रहे हैं। सो इस वक्त तो हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर, मगर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जो टीम कॉमनवेल्थ गेम की बैडमिंटन टीम जाएगी कॉमनवेल्थ गेम में, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी हो रही है कॉमनवेल्थ गेम्स के हवाले से। इससे पहले आपने सुना अरशद नदीम की गुफ्तगू हमारे साथ, और वो तैयार है, ही इज गियर्ड अप फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स। और अब जब हम बात करते हैं तो बैडमिंटन की जो टीम है वो भी कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सेदार होगी। 4 रुकनी टीम बैडमिंटन की कॉमनवेल्थ गेम्स में जाएगी, जिसमें मुराद अली, गजाला सिद्दीकी, मोहम्मद इरफान सईद और माहूर शहजाद मौजूद होंगे। कैंप लग चुका है, लाहौर में ट्रेनिंग हो रही है, क्या हो रहा है, क्या अपडेट है, इस पैकेज पे नजर डालते हैं और फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने इन खिलाड़ियों से। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बैडमिंटन खिलाड़ियों का कैंप शुरू। सख्त गर्मी में खिलाड़ियों का सहूलियात के फुकदान का शिकवा। माहूर शहजाद कहती हैं मेडल्स की तवक्को की जाती है, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि प्रैक्टिस किन दस्तयाब सहूलियात में करते हैं। पाकिस्तान के पास टैलेंट है, लेकिन क्योंकि हम लोग उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं करते या उस टेक्निक के साथ नहीं करते, इसलिए हमारा जो गेम है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा। खिलाड़ियों और मैनेजमेंट ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के ग्रुप को सख्त करार दिया है, जहां उनका मुकाबला भारत, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका से है। खिलाड़ियों का मुतालबा है कि पाकिस्तान में टेम्परेचर कंट्रोल्ड इंडोर हॉल होने चाहिए ताकि मौसम की शिद्दत ट्रेनिंग में रुकावट ना बने। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ कादिर ख्वाजा, सामा, लाहौर। ऑलराइट, सो आपने ये देखा जी इस वक्त जो हमारे ये कैंप लगा हुआ है, और अब ऑनेस्टली स्पीकिंग क्रिकेट के अलावा हम जिस स्पोर्ट के हवाले से भी बात कर रहे होते हैं वहाँ पे हमें यही सुनने को मिलता है जी, फैसिलिटीज़ का फुकदान है। फैसिलिटीज़ आपने देखा कि जी टेम्परेचर कंट्रोल, हमारे पास बैडमिंटन कोर्ट्स भी नहीं है। बहरहाल ये तमाम चीज़ें इन डिस्कशन के हवाले से, तैयारियां कैसी जा रही हैं, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर बैडमिंटन कंटिजेंट इन दीज कॉमनवेल्थ गेम्स। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं
पाकिस्तान के इस कंटिजेंट के पार्टिसिपेंट काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, 2 कॉमनवेल्थ गेम्स का तजुर्बा रखते हैं। मोहम्मद इरफान सईद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम। तो इरफान, कुछ हम विजुअल्स भी देख रहे थे और लग तो रहा है कि जी ज़बरदस्त ज़ोरों की तैयारी हो रही है। कुछ ज़रा हमें बताइए जी अपनी प्रेपरेशन। काफ़ी सख्त ग्रुप हमको मिला है। इंडिया जो इस वक्त जिसे कहना चाहिए बहुत ही हाई फ्लाई कर रहा है इंटरनेशनल बैडमिंटन में, स्पेशली मेंस बैडमिंटन की बात करें, थॉमस कप अभी रिसेंटली उन्होंने जीता है। सो कैसी तैयारी चल रही है इतनी तगड़ी टीमों से मुकाबला करने के लिए? तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। सुबह जो है वो हमारा 5 to 8 जो है वो फिजिकल सेशन होता है और शाम को जो है वो 4 to 7 हम लोग कोर्ट में खेल रहे हैं। लेकिन ये कैंप अभी हमारा सिर्फ 15 to 20 डेज का था। ये कैंप होना चाहिए 3 to 4 मंथ्स का। साथ जो है इंटरनेशनल टूर्स होने चाहिए कॉमनवेल्थ से कुछ देर पहले, ताकि हम लोग कॉमनवेल्थ में बेहतर परफॉर्म कर सकें। अब जो हमारे ओपोनेंट हैं जैसे इंडिया है, वो तो अभी थॉमस कप रिसेंटली जैसे आपने बताया वो भी जीता है, तो ये है भी मिक्स टीम इवेंट, तो वो लोग अभी काफ़ी हमसे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम बेहतरीन परफॉर्म करें वहाँ पर। अच्छा इरफान, 2014, 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स का एक्सपीरियंस आपको है अच्छा खासा, मगर जब इन सालों में आप जब कॉमनवेल्थ गेम्स गए थे, कितना डिफरेंस था जो आपकी कंपीटिंग टीम्स ने उनमें और आप लोगों में? कितना कंटिजेंट का कितना फ़र्क था? कितने उनके कोचिंग स्टाफ का डिफरेंस था, आपके कोचिंग स्टाफ का डिफरेंस था? और परफॉर्मेंसेस में, प्रैक्टिसेस में कितना डिफरेंस था? अभी जब लास्ट टाइम हम लोग 2018 में गए हैं, वो गोल्ड कोस्ट में हुई थी ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स, तो वहाँ भी हम लोगों का टीम इवेंट जो था वो इंडिया से था। तो हम लोग जो है वो 2 फीमेल प्लेयर्स थी और जो है वो 2 मेल प्लेयर्स थे और एक हमारे साथ कोच था। जबकि इंडियन टीम जो थी उसके साथ 8 to 9 मेल्स प्लेयर थे, फिर 8 to 9 फीमेल्स प्लेयर थी। उनके साथ उनका फिजिकल कोच, उनके डॉक्टर्स, उनके जो हैं वो स्ट्रेचिंग जो उनको करवाते हैं, मतलब उनकी टोटल जो उनका बैडमिंटन का कॉन्टिजेंट है वो 22 to 23 पीपल्स के ऊपर था। वाह, इतना बड़ा डिफरेंस जो ये अभी बता रहे थे। आई मीन इट्स सो अनफॉर्चुनेट। बस हम ईमान की ताकत पे ही जा रहे होते, मुझे लग रहा है। मतलब हम मैं अदील में मुझे ये वो होता है कामयाबी कि हम इतना सबके बाद भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ जी ये गोल्ड मेडल क्यों नहीं लेकर आए। मतलब जो कहते हैं ना कि थोड़े थोड़े टाइम के लिए जो स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं वो नाराज हो रहे होते हैं, क्यों गोल्ड मेडल नहीं लेकर आए। इरफान, हम आपकी जब भी डिस्कनेक्शन हुआ था तो हम बात कर रहे थे श्रीकांत कदम्बी के हवाले से, जिनका आपसे मुकाबला गालिबन साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स में गुवाहाटी में हुआ था और आपने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो उनका ताल्लुक भी ये गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी। तो मैं यही बात कर रहा था कि एक इंडिया में एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन गया है जो कि दुनिया के नंबर 1 प्लेयर्स अब प्रोड्यूस कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा उसके साथ मैच हुआ था 2016 में सैफ गेम्स में, सेमीफाइनल था और वो जो था ही वाज वर्ल्ड नंबर 3 दैट टाइम, राइट, जब मैं उसके साथ मेरा मैच था और मैं उससे बहुत क्लोज 22-20 पे हारा पहला सेट। दूसरा जो है वो मैं उससे लूज किया 21-18। मतलब मैं उससे बहुत अच्छा खेला और अगर हमें थोड़ा सा बेहतर थोड़ा एक्सपीरियंस हो, हमें इंटरनेशनल टूर्स मिलें। अब उनके जो है वो पर ईयर जो उनकी टूर हैं वो उनके 20 to 25 टूर्स हैं, और जब हमारी आप देखने जाएं तो हमारे पर ईयर मेरे ख्याल से 2 या 3 टूर हैं, तो बहुत डिफरेंस आ जाता है इसमें। बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम लोग बेहतर जाके खेलते हैं इन फैसिलिटीज की बावजूद। बिल्कुल इरफान, आप ये सोचें कि अगर आपको बेहतरीन उसी की फैसिलिटीज मिले जिस किस्म की दुनिया भर में सबको मिल रही हैं, तो फिर कहाँ से कहाँ हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस हो सकती है। बट इरफान, अभी आपने कहा कि ये कैंप जो है ये कुछ लंबे अरसे का होना चाहिए था, छोटे अरसे का है, बट इससे हम या अवाम दिल बर्दाश्ता तो ना होना, हम अच्छी एक्सपेक्टेशंस रखें अपनी बैडमिंटन टीम से। इंशाल्लाह हम लोग इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करें। लास्ट टाइम जो कॉमनवेल्थ गेम्स थी 2018 में, वहाँ पे मुराद भी श्रीकांत कदामी के साथ खेला था और वो भी उसके साथ बहुत अच्छा खेला था। वो भी 21, 23, 17, 18 उससे लूज किया था। तो हम दोनों जो है वो उनसे काफी बेहतर खेले थे। तो अगर यही हमारी गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर वो थोड़ा फेडरेशन को फंड्स दें, हम पे इन्वेस्ट करें, तो हम लोग ओलंपिक में भी काफी जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं आगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, बेशक कर सकते हैं। और हमारे साथ एक और
प्लेयर जो कि बैडमिंटन टीम का हिस्सा बनेंगी कॉमनवेल्थ गेम्स में। महूर शहजाद ने हमें ज्वाइन इन किया है और महूर जो हैं बहुत रेगुलरिटी में, मैं आई वुड से कि नेशनल्स तो यूं करके जीत जाती हैं। महूर, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। महूर, कैसी तैयारियां चल रही हैं? अभी हम पैकेज देख रहे थे, बड़ी नाराज हैं आप फैसिलिटीज से। नहीं, मैं नाराज तो नहीं हूँ। हमारा जो कैंप था वो 16 जून से स्टार्ट हुआ है। तो जब पहला दिन था तो लाहौर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और जो है कोर्ट में भी, क्योंकि ऐसा कोई AC वगैरह नहीं है, तो काफ़ी गर्मी मतलब खेलते हुए लगी और उसकी वजह से मतलब जो ट्रेनिंग तो सही से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जो बाहर भी जो मैचेस होते हैं, जो ट्रेनिंग होते हैं, तो उसमें वो एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, वो उसको वो रखते हैं। तो जब वो वहाँ पे नहीं थे तो काफ़ी खेलने में मुश्किलात हुई, लेकिन उसके बाद लाहौर का वेदर काफ़ी चेंज हो गया है, अच्छा हो गया है। तो अब वो मतलब जो पहले मुश्किल हो रहा था खेलना, तो अब नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, ऑफिशियल्स ने नहीं सुना तो कोई बात अल्लाह नहीं, मियां ने सुन लिया। अल्लाह मियां तो जताते हैं हमको सारे जो स्पोर्ट्स में चल रहा होता है सिलसिला। बट महूर, इत्तेफाक की बात है, आई वाज एट योर यूनिवर्सिटी। मैं अभी सवेरा को भी बता रहा था शो से पहले, आई वाज एट योर यूनिवर्सिटी इन द आफ्टरनून, और जो कि मेरी भी यूनिवर्सिटी रह चुकी है, IBA कराची। सो वहाँ पे एक स्टूडेंट कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे थे एंड इट वाज अबाउट स्पोर्ट्स एंड योर मेंशन इट केप्ट ऑन कमिंग टाइम एंड अगेन. So, I mean, thank you for inspiring so many youth in your age bracket, in your age group, at least in your university, and I think many in Pakistan as well. So, महूर, लेकिन एक सवाल हमारे जहन में आता है, ज़ाहिर है जी फैसिलिटीज़ का फुकदान, ये सारी बातें, but when we see Pakistani athletes other than cricket, जब वो दुनिया में जाके compete कर रहे होते हैं, so we see a difference, एक फ़र्क हमें नज़र आ रहा होता है. How can we fill that gap? I mean, just more international tours, is that the solution या overall strategy का फुकदान है? असल में बात यह है कि जो हमारे यहाँ पे इसके अलावा किसी स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट होती नहीं है. अगर आपकी जैसे बात हुई हाफिज इरफान से, तो हम लोग जो भी करते हैं वो अपने ओन पे ही करते हैं. ऐसा हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मदद हासिल नहीं है. ना हमारा यहाँ पे नेशनल ट्रेनिंग कैंप, नेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जाती है. तो हर चीज़ हमारे ओन पे होती है. हमें अपने जो टूर्नामेंट्स हैं वो खुद डिसाइड करने होते हैं, ठीक है. अपने स्पॉन्सर्स भी खुद ढूंढने होते हैं. उसके बाद अपना ट्रेनिंग प्लान भी खुद बनाना होता है. हर चीज़ अपने ओन पे. हमारी तरफ मतलब स्पोर्ट्स बैडमिंटन में या दूसरे जो बाकी स्पोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है. तो अगर क्रिकेट की तरह बाकी स्पोर्ट्स में भी बैडमिंटन में इन्वेस्टमेंट हो, तो मुझे लगता है फिर इम्प्रूवमेंट आ सकती है हमारे लेवल ऑफ गेम में. इरफान, फ्लोरिंग का भी डिफरेंस होता है इंटरनेशनल सिनेरियो में और जो कोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं? जी बिल्कुल, बहुत डिफरेंस है. अब जैसे आप इंटरनेशनल लेवल पे कोर्ट देखते हैं, वहाँ जो है वो एक जो हॉल है वहाँ पे 32 जो है वो कोर्ट्स हैं. और जो पाकिस्तान में मैक्सिमम जिस हॉल में कोर्ट्स हैं वो 2 या 3 हैं मैक्सिमम. अभी हम लोग जिसमें यहाँ पे खेले हैं DH में, यहाँ पे 4 थे, लेकिन वहाँ हर टाइम खेलना पॉसिबल नहीं है ये. लेकिन बहरहाल ये डिस्कशन जारी रहेगा. महूर, प्लीज स्टे विद अस. वी आर टेकिंग अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. हम इसके बाद एक बार फिर से वापस आते हैं. वील कैरी ऑन द डिस्कशन फ्रॉम हियर ऑन बैडमिंटन. कीप वॉचिंग गेम सेट मैच. And welcome back to Game Set Match, in conversation with Mahur Shehzad and Mohammad Irfan Saeed, the members of our badminton team जो कि ट्रैवल करेगी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए. सो कॉमनवेल्थ गेम्स का सिलसिला गेम सेट मैच पे शुरू हो चुका है और महूर को मैं फिर से जो है महूर से बात करना चाहूँगी. महूर, जो बात अभी मैंने इरफान से पूछी थी वो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी. उनको सही से मेरे ख्याल से वो आवाज़ नहीं आई थी. मैं फ्लोरिंग की बात कर रही थी. कोर्ट के जो फ्लोर्स हैं, लास्ट टाइम जब मेरी और आपकी बात हुई थी तो उस वक्त एक ये भी कंप्लेन थी आपकी कि फ्लोर्स डिफरेंट होते हैं. जी महूर. एक्चुअली जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं वो रबर मैच के ऊपर खेले जाते हैं. और पाकिस्तान में भी जो हमारे नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं तो वो मैच से ही होते हैं. तो ऐसा फ्लोरिंग में कोई डिफरेंस नहीं है. वही कोर्ट्स हैं जो बाहर होते हैं इंटरनेशनल मैचेस में. जो बात डिफरेंस आ जाती है इंटरनेशनल मतलब जो बाहर के टूर्नामेंट या जो कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन गेम्स का एनवायरनमेंट होता है और जो पाकिस्तान में है, वो ये है कि वहाँ पे जो है कोर्ट्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं. उनकी हाइट
काफ़ी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली टू पाकिस्तानी कोर्ट्स, और एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा कोर्ट्स लगे होंगे। यहाँ पे मैक्सिमम एक कोर्ट के अंदर सिर्फ 2-3 मैच लगे होते हैं। और फिर बात आ जाती है कि उनकी जो लाइटनिंग होती है वो डिफरेंट तरीके से हुई होती है, तो फिर जब हम बाहर वहाँ से कोर्ट्स में जाके खेलते हैं तो हमें काफ़ी मतलब मुश्किल से शटल दिखती है, मतलब शुरू में काफ़ी मुश्किल होती है एडजस्ट करना। और फिर जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि वहाँ पे क्योंकि बहुत बड़े बड़े हॉल्स होते हैं तो वहाँ पे मतलब एसीज होते हैं जिनकी वजह से विंड की वजह से जो ना वो शटल इफेक्ट हो रही होती है। तो हमें इस तरह के बड़े कोर्ट्स में खेलने का बिल्कुल मतलब एक्सपीरियंस नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स में हम लोग मतलब वो पहला होता है कि उसमें हम लोग जाके इस तरह के कोर्ट्स में खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से वो जो एनवायरनमेंट होता है कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, और क्योंकि हम उसके अंदर खेलने की यूज टू नहीं है तो हमारा जो गेम लेवल ऑटोमेटिकली जो है ना वो रिड्यूस हो जाता है। जो हमारा गेम होता है हम उससे कम खेलते हैं क्योंकि हम लोग उस एनवायरनमेंट में खेलने की यूज टू नहीं होते। अब मैं अगर कंपटीशन की बात करूं कि कोर्ट में किन के अगेंस्ट आप लोग उतरेंगे, तो महूर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ये तीनों टीम्स हैं जो कि हमारे ग्रुप में पाई जाती हैं। 4 ग्रुप्स में डिवाइड हुई हुई है बैडमिंटन कॉमनवेल्थ गेम्स में। बट जब मैं इंडिया के कंटिंजेंट की बात करती हूँ तो 10 प्लेयर्स हैं इंडिया के, यानी जो डबल्स खेलने वाले, मिक्स डबल्स खेलने वाले, सिंगल्स खेलने वाले, वो अलग अलग डिवाइड हुए हैं। और आपने सिंगल भी खेलना है, मिक्स डबल भी खेलना है, डबल्स भी खेलना है। तो अगर मैं बात करूं सिंगल्स की और फिर मैं बात करूं कि सामने इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, एक वैसे ही प्रेशर कहीं भी हो दुनिया में, कबड्डी खेल रहे हों, क्रिकेट खेल रहे हों, हॉकी खेल रहे हों या बैडमिंटन खेल रहे हों, पाकिस्तान भारत टाकरा हर दफ़ा हर जगह होता है। एंड द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस दैट इंडिया हैज़ बीन गिविंग रिसेंटली बैडमिंटन में, प्रेशर बहुत है। जी बिल्कुल, इंडिया अभी लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में वो टीम इवेंट में जीता था, तो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। और इंडिया की टीम में मतलब पीवी सिंधु है जो कि वर्ल्ड नंबर 7 है और 1 है और वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं। इसी तरह और भी उनके जो लड़के के जो प्लेयर्स हैं, श्रीकांत, किदाम्बी और भी काफ़ी इंडिया की टीम में मतलब बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं। और इंडिया मतलब वन ऑफ द टॉप बैडमिंटन टीम्स इन द वर्ल्ड है। अभी भी उनके जो लड़के हैं वो थॉमस कप जीते हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान का जो अभी बैडमिंटन का लेवल है वो ऐसे इतना अच्छा नहीं है वर्ल्ड में, तो ये हमें अभी समझने की ज़रूरत है। और वही अगर आप जैसे कि आपको भी पता है कि उनकी टीम में 10 लोग हैं और हम लोग सिर्फ 4 ही लोग हैं। उन्होंने मिक्स टूर्नामेंट में सिंगल्स भी खेलना है, डबल्स भी खेलना है, मिक्स डबल्स भी खेलना है। तो और मुझे पता है एक इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो सब लोग यही मतलब लोगों की फीलिंग जो उससे जुड़ी होती हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया को बस किसी भी तरीके से हराएं। तो मुझे लगता है कि लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि इंडिया बैडमिंटन में बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी कर रहे हैं और वन ऑफ द टॉप टीम्स इन द वर्ल्ड। और पाकिस्तान कंपैरेटिवली अच्छा नहीं है अभी वर्ल्ड में। तो हाँ, लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश होगी हम लोग इंडिया, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें इंशाल्लाह। इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। 2018 में भी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो उसमें मैंने इंडिया के अगेंस्ट खेला था और मेरा जो सिंगल्स था वो साइना नेहवाल के अगेंस्ट था। और वो जो पूरा क्राउड था वो इंडियन से भरा हुआ था और जब भी साइना नेहवाल पॉइंट स्कोर करती थी तो पूरा क्राउड उसके लिए तालियां बजाता था। तो काफ़ी मुश्किल था उस तरह के क्राउड और उस प्रेशर में खेलना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। इरफान, अगर आप हमें सुन सकते हैं और कनेक्टिविटी अगर हमारी सही है तो आप अगर इस सवाल का जवाब देना चाहें। जी, आपको आवाज़ आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आवाज़ आ रही है। हाँ जी, काफ़ी जो है वो प्रेशर होता है जब आप इंडिया के साथ खेलते हैं। बेशक वो इंडिया है लेकिन जो उसके प्लेयर्स हैं वो वर्ल्ड लेवल के प्लेयर्स हैं। मेरा ख्याल से आइडिया जो है हमें थ्रू बिल्कुल हो गया है, बट मोहम्मद इरफान और माहूर शहजाद, ये 2 लोग हमारी इस बैडमिंटन टीम के, मुराद अली और गजाला सिद्दीकी 2 और मेंबर्स हमारी बैडमिंटन टीम के जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स पे जाएंगे। बट आप लोगों को बहुत बहुत बेस्ट विशेस गेम सेट मैच की टीम की तरफ से। आई होप कि आप लोगों की कारकर्दगी अच्छी रहे और हम कोई अनरियलिस्टिक उम्मीदें आपसे नहीं लगाना चाहते, बिकॉज हमें पता है जिन मुश्किलात में जो है ये लोग ट्रेन करते हैं। नहीं वाकई, और अल्लाह करे ये हालात बदलें, बिकॉज पिछले कॉमनवेल्थ में, उससे पिछले कॉमनवेल्थ में किसी ना किसी टीवी शो में यही बातें डिस्कस हो रही होंगी। मामला जो हैं वो बदल नहीं रहे हैं। अल्लाह करे जी
यहाँ पे भी कुछ मामला बदलें हमारे खिलाड़ियों के लिए, लेकिन बहुत सारी बेस्ट विशेस, चाहे वो अरशद हो, चाहे वो इरफान हो, महूर हो, गुड लक टू देम, वील बी प्रेइंग फॉर देम। और आप लोग भी दुआ करते रहिएगा इनके लिए भी और हमारे लिए भी। हम इंशाल्लाह एंड वील कंटिन्यू दिस सीरीज ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, जहां पे आपको हम मुलाकात करवाएंगे कॉमनवेल्थ गेम के एथलीट्स से कि आप भी जाने कौन जिसका कंटिंजेंट जा रहा है पाकिस्तान से, कौन से हमारे खिलाड़ी जा रहे हैं हमारे मुल्क का नाम रोशन करने के लिए। तो इसी तरह कंटिन्यू करते रहें गेम सेट मैच देखना, और इसी तरह अपने कॉमनवेल्थ गेम्स के जो कंटिंजेंट है उनको सपोर्ट करते रहें, उनके लिए दुआ करते रहें। विद दिस नोट वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ है। सवेरा और अदील को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।